मेरे छोटे भाई सब भी ज़्यादा अच्छे, महिपाल ढांडा जी, यहाँ के विधायक पवन खरखोदा जी। महिपाल जी ने कहा कि मैं बोल लूँ, कोई कमी बेसी रह जाएगी तो भाई देख लेगा। महिपाल जी के भाषण के 10 में से 10 नंबर और अच्छी आवाज़ के 5 और हैं। बुलंद आवाज़ के साथ और भाई पवन जी की कविता के नंबर भी देने पड़ेंगे। बुजुर्गों ने बता दिया, पिताजी भी कविताएं किया करते थे। तो दोनों का शानदार उद्बोधन के लिए एक बार शानदार ताड़ी बजाएं। आचार्य यशपाल जी इस गुरुकुल के, महेंद्र सिंह जी, अजय धनखड़ जी, सीमा मलिक जी, रमेश मलिक जी, भैया हमारे जिला प्रधान भाई विजेंद्र जी, और इस मौके पर उपस्थित सारी की सारी हाजिरी। महिपाल जी ने हम सब लोगों के सामने रखा कि भारत को विश्व गुरु बनना चाहिए। ये हर भारतीय की आकांक्षा है, क्योंकि भारत विश्व गुरु था। आचार्य जी ने भी कहा कि दुनिया भर के विद्यार्थी, जैसे आजकल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, अमेरिका के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं, एक जमाना था कि दुनिया के विद्यार्थी भारत में पढ़ने आया करते थे और ज्ञान के लिए दुनिया भारत की तरफ देखती थी। आज फिर उसी समय की हर भारतीय में आकांक्षा है, जब G20 के दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष 20 बड़े देशों के आए, तो प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र पीछे लगाया था, आपको याद होगा। ये हर भारतीय की आकांक्षा को प्रकट करता है कि हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा, हमारे विश्वविद्यालयों का स्थान फिर उस प्रकार का बने कि दुनिया भारत के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने की आकांक्षी हो, भारत में पढ़ने की आकांक्षी हो, भारत के ज्ञान के साथ जुड़ने की आकांक्षी हो। और इसी काम में एक विषय बाधा है, और वो बाधा है हर 4 महीने में भारत में अब चुनाव हो रहा है, जिस विषय पर आज की संगोष्ठी रखी है। हर 4 महीने में देश में कहीं ना कहीं चुनाव है। अब पिछले साल में हरियाणा में हमने 3 चुनाव देखे एक ही साल में। लोकसभा चुनाव मई जून में, अक्टूबर में विधानसभा चुनाव, और साल के ऐसा नहीं है। जिसने रोड़ी बेचनी है उसका भी रुकता है, जिसने सरिये बेचने हैं उसका भी रुकता है, जिसने तारकोल बेचना है उसका भी रुकता है, व्यापारियों का व्यापार भी रुकता है। सबसे महत्वपूर्ण समय देश में प्रधानमंत्री का होता है और देश का सर्वोच्च शिखर का नेतृत्व। इसलिए अगर 5 साल में एक बार चुनाव हो तो उसी 1 महीने में समय जाएगा। ये जो हर 4 महीने में समय जा रहा है, ये समय नहीं जाएगा, और ये समय हम देश के राष्ट्र स्तर के नेताओं का बचा सकेंगे, और ये समय हम बहुत बड़ी तादाद में लोगों का बचा सकेंगे, कर्मचारियों का बचा सकेंगे। अपने देश में 10 लाख, जब ये 1.5 करोड़ है तो वो 6 करोड़ होते होंगे, और इनका 1 हफ्ता लग गया तो हमारा तो महीना लग है, लागे नहीं लागे। ये 6 करोड़ प्रकार से ये जो है अलग अलग समय का चुनाव, जैसे महिपाल जी ने कहा 67 तक सारे चुनाव एक साथ होते थे। 67 में गैर कांग्रेसी सरकारें बनने लगी और कांग्रेस को पसंद नहीं आई। चौधरी चरण सिंह बन गए थे उत्तर प्रदेश में, भैरव सिंह जी बन गए थे राजस्थान में, और वहाँ से सरकारें टूटनी शुरू हुई और वहाँ से चुनाव खंड-मंड होना शुरू हुआ। 71 में इंदिरा गांधी कमजोर पोजीशन में थी, शास्त्री जी के बाद बनी थी, और वोल्ट कांग्रेस पसंद नहीं करती थी, और उसके कारण से समय से पहले चुनाव करा दिया। लोकसभा के 5 साल का चुनाव भी उसके कारण से क्रम टूटा, और फिर इमरजेंसी देश पे थोप दी तो 1 साल चुनाव आगे सरका दिया। जो चुनाव 76 में होना था, वो चुनाव जो 77 में हुआ जनता पार्टी के चुनाव का आपको सबसे याद है, और उसके बाद ये चुनाव हरियाणा में कहूँ तो कटमा होने लायक है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं, अभी मोदी जी ने कही हो
चुनाव आयोग ने इसको कहना शुरू कर दिया था। 84 में सबसे पहले चुनाव आयोग ने 83 में कहा कि फिर से एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2009, 2019, 2014 सभी घोषणा पत्रों में कहा कि हम एक साथ चुनाव कराएंगे। संसद की स्थायी कमेटी 79 वाली जो कमेटी थी उसने कहा कि एक साथ चुनाव कराए जाएं। 1999 में विधि आयोग ने कहा एक साथ चुनाव कराए जाएं। 84 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अधिवेशन में वादा किया, प्रस्ताव पास किया था चुनाव एक साथ कराए जाएं। 2019 में सर्वदलीय बैठक इस पर हुई और 23 में रामनाथ कोविंद कमेटी बनी और अभी 24 के आखिरी दिसंबर में लोकसभा में इस बात का कानून प्रस्तुत कर दिया है। विधेयक एक साथ दो चुनाव होने चाहिए, लेकिन वो अभी पास है हमारी जो संसदीय समिति के पास और वो उस पर विचार कर रही है। अब आपके बीच में हम क्यों आए? आपके बीच में इसलिए आए हैं कि ये संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। जब पूरा विपक्ष इसमें साथ लगेगा तब ये कानून बनेगा। ये पूरे देश के फायदे की बात है और इसलिए पूरी जनता का समर्थन इस बात के लिए चाहिए। आज खरखोता की मौजूद जनता यहाँ गुरुकुल में बैठी है, बताओ थारा समर्थन है कि नहीं इस बात को? तो इस बात का ही इतना डूंडा ठा दो कि हर एक पार्टी ये कहे कि एक राष्ट्र एक चुनाव, ये सही बात है, हम इसके साथ खड़े होंगे। इसके लिए कई भाइयों के मन में सवाल होंगे, मेरे से पूर्व वक्ताओं के मन में सवाल था कि अलग अलग समय चुनाव होते हैं तो क्या होगा। 2034 से ये लागू होगा अगर इस समय पास हुआ, और 2029 के चुनाव के बाद राष्ट्रपति एक तारीख रखेगी जिसको आम चुनाव की तारीख कहा जाएगा। उस तारीख पर सब चुनाव हुआ करेंगे, विधानसभा और लोकसभा। अभी पंचायत और जिला परिषद इसमें साथ नहीं रख रहे। और उसके बाद जो भी चुनाव होंगे 29 के चुनाव के बाद 4 राज्य तो ऐसे हैं जिनके चुनाव लोकसभा के साथ होते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश है, जिसमें उड़ीसा है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। इनको पूरे के पूरे 5 साल मिल जाएंगे। हरियाणा 5-6 महीने बाद होता है तो हमको 5-6 महीने कम मिलेंगे। महाराष्ट्र 9 महीने बाद होता है तो महाराष्ट्र को 9 महीने कम मिलेंगे। दिल्ली 1 साल बाद होती है तो दिल्ली को 1 साल कम मिलेगा। बिहार अगर 2 साल बाद होता है तो बिहार को 2 साल कम मिलेगा। सबको अपनी अपनी अवधि थोड़ी थोड़ी जो लेट चुनाव होगा उसकी घटेगी। और उसके बाद क्या होगा, फिर अगला सवाल खड़ा हो सकता है, कोई फिर टूट गई तो फिर टूट गई तो जैसे एक आदमी का मध्यावधि चुनाव होता है ऐसे राज्य का भी मध्यावधि चुनाव होगा। अगर देश की संसद ही गिर जाए तो संसद का भी मध्यावधि चुनाव होगा। तो उसमें 2 टर्म चलेंगी, एक मध्यावधि चुनाव, एक आम चुनाव। बाकी के सारे चुनाव आम चुनाव की डेट तक चलेंगे और फिर आम चुनाव एक साथ हुआ करेगा। ये रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट है और इसी के आधार पर संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया। और इसके बाद से जो आसानी होगी, रोज रोज के चुनाव से जो मुक्ति मिलेगी और खर्चे में जो बचत होगी जिसकी मैंने पर चर्चा की, और मानव संसाधनों में जितनी बड़ी बचत होगी, लगभग 190 जो है करोड़ दिन बचेंगे मानव संसाधनों के। कितने दिन होते हैं, कितने 7-8 महीने जो है ये 1 करोड़ लोगों के बचेंगे। इतनी बड़ी जो है ये मानव संसाधनों की बचत होगी और किस प्रकार से देश के विकास कार्यों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो एक सौपन लेकर चले हैं, वैसे तो एक ही बात कहते हैं, मोदी है, बोलो ना, मोदी है। इसलिए इतना बड़ा लक्ष्य आपके भरोसे पर मोदी जी लेकर चले हैं और इस मोदी जी के इस लक्ष्य में जनता जनार्दन के साथ खड़े होकर साथ देना है। इन्हें इसी के लिए आज की आचार्य जी ने गुरुकुल के प्रबंधन ने कमेटी रखी, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमने महिपाल जी का समय मांगा, इन्होंने भी बड़े तुरंत समय दिया, इनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। पवन जी भी तुरंत कहते ही हाजिर हो गए और सारी की सारी मौजूद हाजिरी यहाँ इस मौके पर हाजिर है। लेकिन इस समय एक खास समय है जिसकी चर्चा मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी की और उसमें से जो भारत ने जो अपनी क्षमता दिखाई, वो क्षमता ऐसी दिखाई है अब हमारा निशाना चूकता नहीं है। ध्यान में आ गई बात? नहीं चूकता ना तो ताड़ी जोर से मारो।
9 टारगेट तय किए और 9 के 9 फोड़ दिए। मैं कहूंगा चुन चुन करके मारा है, तुमने कहना बदला खूब उतारा है। चुन चुन करके मारा है, आवाज उतनी तगड़ी आनी चाहिए जिसे मारा है। चुन चुन करके मारा है, चुन चुन करके मारा है, मारी चोट ठिकाने पे, बम गिरे निशाने पे। मारी चोट ठिकाने पे, बम गिरे निशाने पे, मारी चोट ठिकाने पे। बम गिरे निशाने पे। नारी के सम्मान में और सेना है मैदान में। नारी के सम्मान में, सेना है मैदान में। सिंदूर के सम्मान में, सेना है मैदान में। सुदर्शन चक्कर चलाया है और पाकिस्तान बिलबिलाया है। सुदर्शन चक्कर चलाया है, पाकिस्तान बिलबिलाया है। सुदर्शन चक्कर चलाया है। पाकिस्तान बिलबिलाया है। नए भारत का जलवा देखा, पाकिस्तान में मलबा देखा। देखा ना मलबा? नए भारत का जलवा देखा, पाकिस्तान में मलबा देखा। नए भारत का जलवा देखा। पाकिस्तान में मलबा देखा। मोदी सब बहनों का भाई है, अच्छी गली ठुकाई है। मोदी सब बहनों का भाई है, अच्छी गली ठुकाई है। मोदी सब बहनों का भाई है। अच्छी गली ठुकाई है। और भाई जो 5-4 दिन से चौधरी प्रणब की बात कर रहे थे, वो भी नाटकीय बोला भाई हम चौधरी नहीं। देश को थोड़ा सा बुरा लग गया था, भाई हम लड़ रहे थे, हम ठोक रहे थे, चौधरी कौन आगे? एक चौधरी भी नाटकीय बोला भाई हम कोई चौधरी नहीं है। ये बहुत बड़ा संदेश है, भारत का बड़ी ताकत का संदेश है। छोटी बात है, 3 दिन के भीतर ये कहला देना कि हम इसकी चौधर में नहीं थे। मोदी ने नाम तक नहीं लिया अपने उद्बोधन में, मोदी जी ने। और मोदी जी ने कहा ट्रेड और टेररिज्म साथ साथ नहीं चलेगा, पानी और खून साथ साथ नहीं बहने देंगे, टाक और टेररिज्म साथ साथ नहीं चलने देंगे, और एटम बम की धमकी नहीं उठेंगे। एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आज भारत खड़ा हुआ है। और यही जो बात महिपाल जी कह रहे थे, विश्व गुरु भारत, और केवल विश्व गुरु भारत नहीं, सोने की चिड़िया भारत नहीं, ऐसा शक्तिशाली भारत जिसके सामर्थ्य अब दुनिया ने देखा। एक भी ड्रोन हिट नहीं होने दिया, उधार का ड्रोन, एक भी उधार की मिसाइल पड़ने नहीं दी। जिनसे उधार मांग रखा था वो भी बिलबिलाए होंगे, भाई केले रहे, और आपका एक भी चुक्या नहीं। और ऐसा मारा नूर खान एयरफोर्स पे कहीं लीक हो गया, लीक बता सबके में डरा हुआ है। ऐसी सामर्थ्य के साथ खड़ा होना है, और उसी के लिए आपका समर्थन चाहिए। एक राष्ट्र चुनाव, एक चुनाव उसका रास्ता है, और उसके लिए आज आपने संगोष्ठी की, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और महिपाल जी ने गुरुकुल को जो संसाधन भी उपलब्ध कराए, गुरुकुल में आवे, धर्मशाला में आवे, भाई गौशाला में आवे, मंत्री खाली हाथ जाया नहीं करें। तो इन्होंने अपना पूरा मंत्री पद का धर्म उस प्रकार के निभाने का काम किया है। आप सबको सफल कार्यक्रम की बधाई, आचार्य जी को बधाई, सारी टीम को बधाई देते हुए यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। भारत माता की।